हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम चैनल एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट की, जो आपके 10+2 लेवल मतलब 12th बेस पर आपकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं 2020 एंड 2021 की। तो ये क्लर्क बेस पे एक तरह से जॉब होती है, क्लर्क टाइप पे जॉब होती है, जिसके अंदर सीएचएसएल के अंदर इन पोस्ट पे वैकेंसीज निकलती है। पहली है एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, सेकंड है जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, नेक्स्ट है पीए पोस्टल असिस्टेंट, फिर है एसए शूटिंग असिस्टेंट, फिर है डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसके अंदर वैकेंसीज निकलती है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि हम आज की इस टॉपिक में बात करेंगे कि टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 मतलब 3 टायर में इसका एग्ज़ाम होता है, तब जाके इसके अंदर आपकी पोस्ट लगती है। तो जो टायर 1 के अंदर जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू टाइप इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स का होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का इसके अंदर पूछते हैं। तो इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है, इंग्लिश का, जीएस एंड मैथमेटिक्स का 4 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। तो रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, एंड जीएस का पार्ट है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स पूछी जाती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ये आपका पूरा 200 मार्क्स का पेपर रहता है। तो इस 2 सब्जेक्ट में से कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज रहता है, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और हम बात करने वाले हैं कि इस कितने वेटेज का, मतलब कौन से टॉपिक में, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में से प्रोनाउन में से, एडजेक्टिव में से, नाउन में से, एरर में से कौन सा पार्ट उसका कितने मार्क्स का आ सकता है 2020 एंड 2021 के एग्ज़ाम में। तो इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाता हूँ। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यूआरा के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप बिल्कुल आसानी से शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के पार्ट से कि रीजनिंग में से कौन सा टॉपिक्स आपसे कितने मार्क्स का आएगा 2020 एंड 2021 के एग्ज़ाम में। तो ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, तो इनका वेटेज क्या रहेगा, तो ये हम फटाफट जान लेते हैं एक बार। तो एनालॉजीज में से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपकी नंबर सीरीज़ में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका इसके अंदर फिगर क्लासिफिकेशन। तो फिगर क्लासिफिकेशन में से भी आपके इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आता है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में से 2 से 3 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर में से 1 से 2 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर के बाद आता है इसके अंदर नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग में से नॉन वर्बल रीजनिंग में से पूछे जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन जाएंगे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में से, एंड वर्बल रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो ये था आपका इसके अंदर रीजनिंग का पार्ट कि कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर कौन से वेटेज का रहेगा। इसको देख के आप एनालाइज लगा सकते हैं कि आपका जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और ये इसका वेटेज रहेगा। तो जो आपको इसके अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है जो सा टॉपिक, तो उस टॉपिक्स को आपको पहले उठा के उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। उस टॉपिक को आपको जानना है कि ये टॉपिक्स आपका कैसे ट्रिक से इसके अंदर सोल्व होगा। आप यूट्यूब कोई भी चैनल यूट्यूब से देख सकते हैं कि ये आपका कैसे सोल्व होगा। तो उसको आप जो आपको मुश्किल लगता है तो उसको आपको पहले इसके अंदर सोल्व करना है। तो एक एक करके आप सभी टॉपिक करने के बाद आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं, तो उनमें से आपके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, नए नए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एक क्वेश्चन को आपको बार बार उसके अंदर रिपीट नहीं करना है। तो रिपीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन, नए क्वेश्चन जितने भी आपके सामने आते हैं, सभी को आपको उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है और सोल्व करने की कोशिश करनी है। और जैसे टेस्ट सीरीज आती हैं और मॉक टेस्ट आता है, वो भी आपको अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। तो ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस जो आपका वेटेज था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में से ये वाले टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे इंग्लिश के पार्ट के अंदर। तो कौन सा क्वेश्चन कितने वेटेज करेगा, तो फटाफट ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका इसके अंदर एरर का। तो एरर के इसके अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन। सेंटोनिम्स के 2 से 3 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 से 3 क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी 2 से 3 क्वेश्चन।
इसके बाद आता है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका पैरा जंबल, तो पैरा जंबल में से आपके 1 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद कॉम्प्रहेंशन पैसेज में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका था इंग्लिश का। तो इंग्लिश के पार्ट्स का आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक इसके अंदर आपको हार्ड लगता है, कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है इसके अंदर, जिसकी आप पहले तैयारी कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी टॉपिक्स का आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जितने भी इसके अंदर एरर पार्ट में ग्रामर पूछी जाती है, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो इन एडजेक्टिव के रूल बेस जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं, अगर आपने रूल्स पढ़ रखे हैं तो आपको रिवीजन मारने की ज़रूरत है। अगर आपने रूल्स पढ़ने हैं आपको, तो आपको अच्छे से रूल्स ध्यान में रखने होंगे जब आप इसके अंदर एरर की प्रैक्टिस करेंगे। तो एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके पूछे जाएंगे ग्रामर बेस पे। एंड इसकी बात हम बात कर ले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपके ग्रामर बेस पे इसके अंदर आएगी। और जो आपका क्लोज टेस्ट है वो भी आपका ग्रामर बेस पे आता है, और पैराजम्बल भी ग्रामर बेस पे, एंड कॉम्प्रहेंशन पैसेज आपको दिया जाएगा। तो उसके अंदर से आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज के बेस पे आपको उनके अंदर आंसर देने होंगे। तो ये था आपका इंग्लिश का पार्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, मतलब जीएस में से कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट में से कौन कौन से पार्ट में साहब कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री में से इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जा सकते हैं। इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी के पार्ट देख लेते, ज्योग्राफी के पार्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर में से 5 से 6 क्वेश्चन। जर्नल साइंस में से 4 से 5 क्वेश्चन, एंड स्टैटिक जीके में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका वेटेज की कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट का इसके अंदर कौन कितना वेटेज रहेगा। तो इंडियन हिस्ट्री में से हम बात कर लें तो एंशिएंट, मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन आएंगे। तो एंशिएंट, मिडल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में से जितने भी आपने पार्ट पढ़ा है 12th लेवल पे, 11th लेवल पे आपके क्वेश्चन इसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इंडियन पॉलिटी पे आपके क्वेश्चन पूछे, जितने भी आपके संविधान हैं, संविधान के अंदर आपके जितने भी अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं, तो उनमें से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। इसके बाद ज्योग्राफी में से जितने भी आपके पहाड़ हैं, पहाड़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, पठार के बारे में पढ़ा होगा, जितने भी रिवर्स हैं, कितने रिवर्स हैं, तो इन रिवर्स के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन। इसके अंदर जितना भी आपका पिछले मंथ का, मतलब पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर है, तो वो आपका करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जनरल साइंस और स्टैटिक जीके में से 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। तो ये था आपका जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस की आपको सबसे पहले इसकी तैयारी करनी है जो आपको जो ज़्यादा मुश्किल लगता है। अगर आपको हिस्ट्री मुश्किल लगती है तो हिस्ट्री की तैयारी करनी है, अगर आपको पॉलिटी लगती है तो पॉलिटी की तैयारी करनी है। तो जितने आपने कोचिंग ले रखी है तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में से इसके अंदर पहला टॉपिक है अर्थमेटिक, फिर सेकंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिकल चार्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैथमेटिक्स आपकी इजी आएगी, मतलब 10th लेवल की इसके अंदर मैथमेटिक्स आने वाली है। तो मैथमेटिक्स की आपको टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करनी है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको देखना है कौन सा टॉपिक इसके अंदर मुश्किल लगता है, उसकी आपको तैयारी करनी है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।